ये देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है और इसको शॉर्टकट में डीपीएसपी भी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। एक कथन है, ये देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये किसका कथन है? केटी शाह का कथन है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आप एक बात जान लीजिए, ये बाध्यकारी नहीं है। ये राज्यों को एक निर्देश के तौर पर दिया गया है ताकि वो अपने कानून बनाते समय इसको उसमें शामिल करें। ठीक है, तो आइए अनुच्छेद 36 से शुरुआत करते हैं। देखिए, अनुच्छेद जो 36 है, आर्टिकल 36 है, वो राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 क्या है? राज्य की परिभाषा है। और तो स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 37 से। अनुच्छेद 37 में देखिए, अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा। इसका मतलब वही है कि इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, ये एक तरह का कर्तव्य है। यहाँ पे ये देखिए, कानून बनाने में लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, इसको बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता। तो अनुच्छेद 37 में यही बोला गया है कि इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, और कानून बनाने में लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये 37 हो गया। उसके बाद 38 में देखिए, अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और सामाजिक न्याय का विचार। ये दो चीज 38 में है। उसके बाद देखते हैं 39 में। देखिए, 39 के ए इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ए में बोला गया है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये पूछा जाता है। 39 के ए में है, क्या है? सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। और 39 के स्मॉल डी में है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये 39 का डी है, 39 का डी है। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 40। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में देखिए पूछा जाता है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 40 है। आर्टिकल 40 में बोला गया है ग्राम पंचायतों का गठन। ये गांधीवादी विचारधारा से लिया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या है? गांधीवादी विचारधारा है, ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद अनुच्छेद 41 देखते हैं। अनुच्छेद 41 जो है, इसमें 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 41 में 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन सी? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता का अधिकार। इसमें 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता का अधिकार। उसके बाद हम अनुच्छेद 42 की बात करें। आर्टिकल 42 में कामगारों की स्थिति और उनकी सहायता के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 43 में है, आर्टिकल 43 में है कामगारों की मजदूरी, और 43 का ए में है कामगारों की उद्योगों में भागीदारी। कामगारों की उद्योगों में भागीदारी इंपॉर्टेंट है। और 43 के बी में है सहकारी समितियाँ। 43 के बी में है सहकारी समितियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 44। देखिए, अनुच्छेद 44 जो है वो है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। उसके बाद अनुच्छेद 45, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एज पूछ लेता है। तो अनुच्छेद 45 क्या बोलता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कितने वर्ष के? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख व शिक्षा के बारे में प्रावधान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख व शिक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 45 में है। उसके बाद अनुच्छेद 46 में देखिए, आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 46 में कहता है SC ST तथा कमजोर वर्गों के आर्थिक तथा शैक्षिक हित। SC ST और कमजोर वर्गों के आर्थिक तथा शैक्षिक हित की बात करता है आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46। उसके बाद 47 में देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में क्या बोला गया है? इसमें 4 प्रकार के स्तर की बात की गई है। कौन कौन से? देखिए, पोषण स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य और शराबबंदी। ये 4 प्रकार के स्तर की बात की गई है। पोषण स्तर मतलब पोषण आहार देना। जीवन स्तर मतलब जीवन के स्तर को सुधारना। लोक स्वास्थ्य मतलब लोक स्वास्थ्य के सुधार करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। और शराबबंदी, शराब के बिक्री और उत्पादन दोनों पर रोक लगाना। इसमें ये बोला गया है अनुच्छेद 47 में। शराबबंदी, लोक स्वास्थ्य, जीवन स्तर और पोषण स्तर, ये चारों अनुच्छेद 47 में है। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूछ लेता है कि पर्यावरण संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 में पर्यावरण संरक्षण है, गौवध पर रोक है और कृषि और पशुपालन है।
तो यहाँ पे ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कृषि और पशुपालन, गौवध पर रोक और पर्यावरण संरक्षण। ये है आर्टिकल 48 48 में है। उसके बाद 49 में देखिए, अनुच्छेद 49 में, आर्टिकल 49 में, इसमें है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। मतलब इसमें स्मारक, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 49 में। उसके बाद अनुच्छेद 50 देखिए, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या किया है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 51 देखिए, अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, ठीक है। और अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 51 का क या फिर आर्टिकल 51 का ए में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है, ये सोवियत संघ से लिया गया है, ये सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।